अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज कुछ नया बनाओ। अगर आपके घर में भी यही फरमाइश होती है कि रोज़ाना के सालन खा के थक गए हैं, थोड़ा नया ट्राई करो, तो फिर आज के पकाए में आपके लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार, बड़ी आसानी से बन जाने वाली, बड़ी यमी चिकन भुना मसाला। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चिकन भुना मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने चिकन ले ली है, तकरीबन 1 किलो चिकन है, जिसे मैंने खूब अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अच्छा, चिकन के सालन में अगर आप लेग पीसेस नहीं यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही रबड़ सी हो जाती है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी बोन्स भी ऐड करें सालन में। तो यहाँ मैंने मिक्स बोटी ली है और साथ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया है। यहाँ मेरे पास कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें मेरे पास एक काली इलायची है, बड़ी इलायची, साथ मेरे पास एक दालचीनी की स्टिक है और इसके अलावा 5 से 6 लौंग हैं। अब एक कढ़ाई में या पतीली में आपने 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें हम नहीं डालेंगे और इन मसालों को कड़कड़ाने देना है। जैसे ही लौंग से आपको आवाज़ें आने लग जाएंगी, आपने उसमें अपनी प्याज डाल देनी है। प्याज डाल के इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, तो प्याज जल्दी भी फ्राई होती है और बहुत अच्छा कलर ले लेती है। अब इसको थोड़ा सा पकाते रहेंगे, साथ साथ थोड़ा सा स्टर करते रहेंगे, ताकि इवनली ये हर तरफ से आमंड ब्राउन कलर की हो जाए, यानी कि बादामी कलर ये ले ले। प्याज को मीडियम आंच पे हमने ब्राउन करना है और डार्क नहीं करना, वरना आपके सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। अब हम जो चिकन है उसका सारा पानी हमने ड्राई कर लिया था, अब वो इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को हम यहाँ पर प्यारा सा गोल्डन करेंगे। चिकन को वक्फे वक्फे से आप स्टर करते रहिए ताकि वो चिपके नहीं, जले नहीं। साथ में मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब इसको हम चिकन में ऐड करेंगे जब चिकन आपका प्यारा सा गोल्डन हो जाएगा। और इसको डाल के आपने, ये मेरे पास फ्रीज्ड पेस्ट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, इसको डाल के आपने यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए इसको सौते करना है ताकि इसका पूरा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए, मिक्स हो जाए। लेकिन चिकन कितने प्यारे कलर में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छी तरीके से हर पीस को हर तरफ से आपने कलर दे देना है। इस तरह चिकन का एक बहुत अच्छा टेक्सचर मेंटेन हो जाता है, चिकन पे एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाता है, जो कि आपके सालन में बहुत ज़्यादा जायका ले आता है। हमने इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। इसको हल्का सा स्टर करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर अपने फ्लेम को छोड़ देंगे और इसको आपने ढाँप के थोड़ी देर के लिए रख देना है कि चिकन के अंदर ये फ्लेवर्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अब भुना मसाला बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि इसका मसाला फॉर्म करेंगे। उसके लिए मैंने ले लिए हैं स्पाइसेस, जो कि हैं धनिया, 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने धनिया लिया है साबित, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली है साबित, साथ में मैंने इसमें बटन चिलीज़ ली हैं, लाल गोल मिर्चें 4 से 5, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। सौंफ इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, आपने सौंफ लेनी है और सौंफ लेनी है आपने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के, और इसके साथ साथ हमने इसमें लिया है 1 टीस्पून नमक। अब इन तमाम मसालों को आपने ड्राई रोस्ट करना है, किसी भी पैन में डाल के इनको अच्छा सा रोस्ट कर लें नमक के साथ, और फिर आपने इसको ठंडा करके पीस लेना है। ये हमारे पास थोड़ा सा दरदरा सा होगा, बहुत बारीक नहीं होगा, थोड़ा दरदरा होगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 पाव टमाटर लिए हैं, 4 से 5 टमाटर हैं, ज़रा रेड कलर के लेने हैं ताकि ग्रेवी आपकी खूबसूरत शक्ल में आए, और साथ में देसी होने चाहिए। और ये मैंने 2 टुकड़ों में काट लिए हैं और अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ चिकन में। इसे डालकर आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही चूल्हे को रखना है और आपने इसको कवर करके छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए कि टमाटर नरम पड़ जाए। 5 मिनट बाद जब मैंने कवर रिमूव किया है तो देखें टमाटर जो है यहाँ पर नरम पड़ चुके हैं, उनकी पील्स जो हैं वो उनसे अलग हो रही हैं। यहाँ आपने पील रिमूव कर लेने हैं, उससे टमाटर में एक प्यूरीड लुक आ जाता है। जब आप इसको घोटेंगे तो वो सालन में आपको कहीं भी छिलके नज़र नहीं आएंगे, और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ किडनी के मसाइल होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो छिलके रिमूव कर दें। अब देखिए सालन का आपका कुछ इस किस्म का लुक आ रहा है। अब इस स्टेज पर हमने जो मसाला पीसा था वो हम यहाँ ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तेल जैसे ही इसमें ऊपर आने लग जाएगा उतना हम वेट करेंगे, उतनी देर तक हम भूनेंगे इसको। तकरीबन 2 से 3 मिनट में तेल आपको ऊपर नज़र आ जाएगा।
उस स्टेज पर हमने इसके अंदर ऐड करना है साबित हरी मिर्चें स्लिट लगाकर। साथ में मेरे पास तकरीबन 6 से 8 जवे लहसुन है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक है। इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे। ये आपके सालन में एक नयापन भी देगा, एक अलग फ्लेवर देगा और बहुत ही मज़ेदार खुशबू देगा। अब इस स्टेज पर आपने इसको थोड़ा हल्का सा स्टिर करना है और फिर हमने इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी ऐड करना है और इसको हमने अच्छा सा मिक्स करके जब इसमें एक उबाल आने लग जाए तो कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ा था ताकि जितने स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं, आखिर में जो हमने इसमें अदरक और लहसुन हरी मिर्चें डाली हैं, उन सब की खुशबू, उन सब का फ्लेवर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो जब हमने हटाया तो देखें हमारा कितना शानदार किस्म का मज़ेदार सा चिकन भुना मसाला रेडी है। अब बस हमने इसमें एडिशन करना है अपने प्यारे प्यारे धनिया पत्ती का, साथ में उसकी डंडियाँ भी हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए धनिए की। और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना मज़ेदार सा भुना भुना सा ये सालन हमारा तैयार हो गया है और इसका जायका बहुत ही डिफरेंट होगा सौंफ, धनिए और आखिर में डले हुए अदरक लहसुन की वजह से। तो अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। ये एक बहुत ही मज़ेदार और नई सी डिश होगी चिकन की। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना फ़ीडबैक देते रहिए, हम इंतज़ार करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।